मैं आपके टेलीविज़न से मनोज मुंतशिर नाम के गुंडे को बताना चाहता हूँ। एक क्लास भी पढ़ा है तो हिस्ट्री के बारे में। मनोज मुंतशिर जैसे 2 क्लास के आदमी को, जिसको इतिहास के बारे में मालूम ही नहीं, उसको क्या मालूम होगा। तेरा देश था ही नहीं, तेरे बाप दादे गुलाम थे अंग्रेजों के, और तुम्हारा कोई देश नहीं था। 560 अलग अलग देशों को जबरदस्ती करके अंग्रेजों ने डलहौजी की लैप्स नीति अंतर्गत एक अंग्रेज शासित अलग देश बनाया था उन्होंने, जो देश अभी तक आज़ाद नहीं है। इसके लिए हमें कोई इतिहास पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। राजीव दीक्षित नाम का जो विद्वान है, उसने कहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान कोई आज़ाद मुल्क नहीं है। 100 वर्ष के लिए ये सिर्फ अंग्रेज के डोमिनियन है, ऐसा बोला है राजीव दीक्षित ने। और जो 1903 में हिंदुस्तान नाम का कोई देश था नहीं, भारत नाम का कोई देश था नहीं। ब्रिटिश कॉलोनी था एक, जिसको इंडियन कॉलोनी बोलते थे। हजुर। मनोज मुंतशिर को आपके टेलीविज़न के मार्फत कहना चाहता हूँ कि तू बिहार के नकली सर्टिफिकेट लेके किसी यूनिवर्सिटी का तू विद्वान पलटा हुआ है, इतिहास के बारे में बोल रहा है। तुझे शर्म आनी चाहिए। तुझे इतिहास के बारे में कुछ मालूम नहीं है। नेपाल एक स्वाधीन राष्ट्र था। नेपाल के सिरतीन को, नेपाल के महाराज धिराज को बेलायत की महारानी स्वागत करती थी, और तुम लोग बेलायत के गुलाम थे। गुलामों की ज़्यादा ऊंचे स्वर में गुलामों को नहीं बोलना चाहिए। गुलाम ज़्यादा बोलते हैं तो उनका भंडाफोड़ हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये इंडियन नाम के जो ब्रिटिश इंडिया के गुलामों, जो 1903 में तुम लोग गुलाम थे, क्या इतिहास की बात करते हो? तुम्हारा कोई इतिहास ही नहीं है गुलामों का। तुम लोग तो अंग्रेज़ों के तलवे चाटने वाले हो, और तुम लोग ज़्यादा बात करोगे तो तुम्हारा हम भंडाफोड़ कर देंगे। बुद्धि भएको मान्छे भएको भए त्यसले सत्य तुलना गर्नु पर्थ्यो नि। हिजो हामी चाहिँ धान चामल कम्पनी थियो, यहाँबाट चामल, धान, तोरी, तेल हामी चाहिँ बाहिर सप्लाई गर्थ्यौँ। तर दिल्लीको 12 बुँदे गरेका दलाल हुँडारहरू आएपछि यो देश अहिले 21 खर्ब विदेशीको ऋणमा डुबेको छ, र यस्तो ऋण कहिल्यै पनि पञ्चायत कालमा लागेको थिएन। हिजो दिल्लीका दलालहरूले यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने एउटा दलाल पार्टीले विदेशबाट चाहिँ नि सुरक्षाकर्मी ल्याएर उत्तरी चेकपोस्ट कायम गरेको थियो। त्यसलाई चाहिँ नि राजाहरूले त्यसलाई सबलाई फिर्ता गरिदिए, र त्यस्तो प्रकारको देशभक्तिपूर्ण शासन थियो। र त्यसमा एउटा नदी नाला बेचेका थिएनन्। आज सारा नेपालीहरू तन्नम आत्महत्या गर्नुपर्ने, शरीरमा पेट्रोल खन्याएको थियो। त्यस्तो दर्द नबुझ्ने महानायक हुन्छ, त्यसको महानायक पद खोज्नुपर्छ। त्यो महानायक होइन, त्यो जोकर हो। त्यसलाई हटाउनुपर्छ त्यो महानायकबाट। र म आजबाट त्यसको त्यो कसैले पनि त्यसलाई महानायक नमान्नु। दलाल साला हिजो कृतज्ञ, हिजो चाहिँ नि उसको बाउलाई चाहिँ राजदूत बनाउने, उसको चाहिँ नि बाजेलाई चाहिँ नि राज परिषदको अध्यक्ष बनाउने, र उनीहरूलाई चाहिँ नि हर क्षेत्रमा अवसर दिने, राजाको अपमान गर्ने, यो चाहिँ दलाल, यस्ता कृतज्ञ दलालहरू धेरै छन्। हिजोका मण्डले भनेका कौन भने ढलिहाल्ने, जता जो शासन आयो ढल्ने, त्यस्ता ढलुवाहरूमध्येको एउटा आत्मसमर्पण गर्ने त्यस्तो दलाल एउटा त्यो व्यक्ति हो जसलाई राजेश हमाल भन्छन्, जसको कुनै जातै छैन। त्यो कुन जातको हो? यदि कोही छ भने आजबाट सबले महानायक होइन भनेर लेख सामाजिक सञ्जालहरूमा। त्यसलाई चाहिँ त्यो जोक्करलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यो गुलाम जोक्कर जो सत्ता आयो उसैको पछाडि ढल्ने। जीवराम जस्तो वरिष्ठ पत्रकारले त्यस्ता जोक्करको किन अन्तर्वार्ता प्रसारण गरेको? Himal Online TV